नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं जिस कंपनी की, उसका नाम है डेल्टा कॉर्प। तो आज हम बात करेंगे कंपनी के बारे में, प्राइस ट्रेंड के बारे में और खास करके इसके टेक्निकल लेवल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी का बिजनेस सेगमेंट है गेमिंग का, हॉस्पिटैलिटी का और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी इसके पास है। और मेन इसका काम है कसिनो का और डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म का। प्राइस ट्रेंड की बात करें तो 3 महीने में -10.7 का रिटर्न है। पिछले एक साल में -36.3 का रिटर्न है। और पिछले 5 इयर्स की बात करें, -27.9% रिटर्न है। मतलब लंबे समय से डाउन ट्रेंड में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले इसके ऊपर जीएसटी इम्पोज की गई, लगभग 1 लाख, मतलब बहुत अच्छी खासी रकम जीएसटी का जो ओवर ड्यू था, वहां से केस जीती। तो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगा दिया। आपने सुना होगा ड्रीम 11 ने भी आईपीएल मैच फिक्सिंग वगैरह ये सब बंद कर दिया है। तो उसी सेक्टर में ऑनलाइन गेमिंग की ये भी कंपनी है, तो इसके ऊपर भी असर पड़ा है अच्छा खासा। तो की फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करेंगे। करंट प्राइस लगभग 79 के आसपास है और 52 वीक लो है 76.7। मार्केट कैप है 2121 करोड़ रुपीज। बुक वैल्यू है 99.5 और पीबी, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 0.79। अपनी बुक वैल्यू से नीचे है, आप देख सकते हैं। पी रेशियो है 14.3, ना सस्ता ना महंगा। डिविडेंड यील्ड है 1.55%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 3.43। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 7.65। ना बहुत ज्यादा अच्छा ना बुरा। अब हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करेंगे 2021 से 2025 की। तो 2021 में सेल्स थी इनकी 419 करोड़ रुपीज, जो कि हो गई है 2025 में 730 करोड़ रुपीज। लेकिन सबसे ज्यादा इनकी सेल्स थी फाइनेंशियल ईयर 2023 में 964 करोड़ रुपीज। नेट प्रॉफिट देखें तो 2021 में 26 करोड़ रुपीज का लॉस था और 2025 में इनका प्रॉफिट था, मतलब लास्ट ईयर 249 करोड़ रुपीज। ऐसा प्रॉफिट में जंप आया है क्योंकि अदर इनकम से हुआ है, ना कि इनके मेन ऑपरेशन से। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के अंदर। हम कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो कंपनी डेब्ट फ्री है, वैल्यूएशन भी सस्ता है क्योंकि बुक वैल्यू के भी नीचे है, लगातार प्रॉफिट बना रही है, लेकिन डेक्लाइन रेशियो में है प्रॉफिट इनका। अब हम कौन, मतलब रिस्क और वीकनेस की बात करें। सेल्स बहुत ही वीक है, 1.16 सीएजीआर से पिछले 5 साल में डाउन हुई है। प्रमोटर्स होल्डिंग भी बहुत लो है, 33.7%। रिटर्न ऑन इक्विटी 7.84 सीएजीआर से ग्रोथ हुई है पिछले 3 साल में, तो ज्यादा अच्छा रिटर्न नहीं है। और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, हाई कंटिजेंसी लायबिलिटी 16,990। तो कंटिजेंसी लायबिलिटी क्या होती है? कंटिजेंसी लायबिलिटी वो होती है जो फ्यूचर में हो भी सकती है, नहीं भी। जैसे कि कहें तो हमारा और आपका एक केस चल रहा है 1,000 रुपए को लेकर के। तो अगर आप केस जीत जाएंगे तो मुझे 1,000 रुपए देने पड़ेंगे, अगर आप हार गए तो नहीं। तो हो भी सकती है, नहीं भी, इसे कहते हैं कंटिजेंसी लायबिलिटी। अर्निंग क्वालिटी इशू है, तो इनका वही अदर इनकम से इन्हें प्रॉफिट हो रहा है 263 करोड़ रुपीज का। तो ये इनके मेन सेगमेंट्स नहीं, ये भी वीक पॉइंट है। लो डिविडेंड पे आउट है, ये इस पे फेस वैल्यू पे निकाला गया है इसलिए इतना ज्यादा दिख रहा है। तो 1 पॉइंट समथिंग ही है, 4-5 जो वहां पे दिया है। राइजिंग वर्किंग कैपिटल डेज, मतलब वर्किंग कैपिटल के लिए कल 66 था, अब 143 डेज हो गया, तो बहुत ही बुरा हो गया। अब हम इसके सपोर्ट, स्टॉक लंबे समय से डाउन ट्रेंड पे है, तो इसका सपोर्ट लेवल है 70 का। अगर ये होल्ड कर लेता है और अपसाइड मोमेंटम दिखाता है तो 170 तक की जा सकता है गैप फिल करने के लिए। अगर वो भी गैप फिल कर लेता है तो सेकंड टारगेट होगा 270 का। इसको रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से देखिएगा, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, पहले अपनी पर्सनल रिसर्च भी कर लीजिएगा।
और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 33.6% प्रमोटर होल्डिंग है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इंक्रीज हुई है 1.25 की सितंबर में, अब जून 2025 में 2.69 हो गई है, ज्यादा नहीं बढ़ी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 8.36% थे पहले सितंबर 2024 में, अब 6.27 हो गए हैं। और पब्लिक का स्टेक स्टेबल है 57% पर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस था, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कमेंट करके बताइए ये स्टॉक आपको कैसा लगा।